नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण कुर्मावंशी और आप देख रहे हो स्काइल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका पार्टनर आपके साथ रहना पसंद नहीं कर रहा है, आप उनसे कांटेक्ट करने की, उनसे बात करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो, लेकिन इस सिचुएशन में पार्टनर आपसे कंप्लीटली दूर जा रहा है, यानी कि आप ज़बरदस्ती पार्टनर से बात करना चाहते हो, जो भी प्रॉब्लम चल रही है उस प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहते हो, लेकिन पार्टनर बात करने को तैयार ही नहीं है। इस सिचुएशन में हमें समझ नहीं आता है कि हमें क्या डिसीजंस लेने चाहिए। क्या पार्टनर को छोड़ देना चाहिए या फिर पार्टनर के साथ रहना चाहिए? क्या एफर्ट्स डालने चाहिए या फिर एफर्ट्स नहीं डालने चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपके रिलेशनशिप में भी ऐसी ही सिचुएशन है तो सबसे पहली बात जान लो, कंफ्यूज मत रहो। बेसिकली इस सिचुएशन में हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, उस वजह से हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होती है। कभी हम उस इंसान से कांटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं और कभी कभी उस इंसान से दूर जाने की कोशिश करते हैं। हम एक डिसीजन पे स्टक नहीं रहते हैं और ये हमारी बहुत बड़ी गलती होती है। देखो, सीधी सी बात है, अगर आप किसी भी इंसान के लिए पागल हो तो वो इंसान आपको इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेगा। अगर आप भी शायद उनके जगह पे होते और कोई आपके लिए इतना पागल होता तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका भी बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है। क्योंकि इस सिचुएशन में हम पार्टनर को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की वजह से हम एक डिसीजन पे नहीं टिक पाते हैं। कभी हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, कभी हम उनसे फाइट कर लेते हैं। उस फाइट के बाद हम उस इंसान से दूर हो जाते हैं, लेकिन अगेन फिर उस इंसान से कांटेक्ट करने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करते हैं। अगर इस सिचुएशन में आप हो तो स्पेस देने पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि अगर आप उस इंसान को स्पेस नहीं दोगे, अगर आप उस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा बात करने की कोशिश करोगे, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, इससे सिचुएशन ठीक नहीं होगी। अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। उस सिचुएशन में आप क्या कर रहे हो? बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो, उनसे अच्छे से बात करने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, और ये जो आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, इससे डैम श्योर की सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होगी। हमें बहुत ज़्यादा कॉल्स नहीं करने हैं, बहुत ज़्यादा मैसेजेस नहीं करने हैं। आई नो कि इस सिचुएशन में सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा टफ होता है, लेकिन फोकस इस बात पर मत करो कि सिचुएशन को कैसे ठीक करना है या फिर पार्टनर से कैसे बात करनी है। इस सिचुएशन में सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फोकस करना ही है तो सेल्फ कंट्रोल पर बहुत ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि इस सिचुएशन में खुद को कंट्रोल ना करने की वजह से हम उस इंसान को बहुत बार कॉल्स करते हैं। जब भी हम उस इंसान को कॉल्स करते हैं, हमें पता होता है कि वो इंसान रिस्पॉन्स नहीं करेगा, या रिस्पॉन्स अगर कर भी लिया तो अच्छे से बात नहीं होगी, आपको इग्नोर ही होना होगा। इन सभी के बावजूद हम सेल्फ कंट्रोल ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं उस इंसान से कांटेक्ट करने की। टू बी ऑनेस्ट विथ यू, अगर आप सेल्फ कंट्रोल नहीं रख पा रहे हो तो आपका फोकस सेल्फ कंट्रोल पर होना चाहिए कि आप खुद को कैसे कंट्रोल करोगे। इस सिचुएशन में सेल्फ कंट्रोल ज़्यादा होता है, उन्हें कॉल्स करने से बचो। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फ्री टाइम है तो अपने आप को कहीं और इन्वॉल्व करो, जहाँ पर आप अपना टाइम किसी और के साथ एज अ फ्रेंड कह लो, या फिर अपने बिजनेस को लेकर, स्टडी को लेकर, जो भी आपके लाइफ में चल रहा है वहाँ पे स्पेंड करने की ज़्यादा कोशिश करो। फ़ोन को अपने आप से दूर रखो, क्योंकि फ़ोन ही एक ऐसा ज़रिया होता है जो आपको एफर्ट्स डालने में बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। इस सिचुएशन में 1-2 दिनों के लिए या फिर कुछ टाइम के लिए उस इंसान से दूर होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ज़ोर ज़बरदस्ती उस इंसान से बात करने की कोशिश कर रहे हो तो इससे सिचुएशन कभी भी ठीक नहीं होगी। इससे आपकी वैल्यू हमेशा कम और ज़्यादा कम होते चले जाएगी। बेटर क्या होगा? बेटर यही रहेगा कि इस सिचुएशन में आप सेल्फ कंट्रोल पे ज़्यादा फोकस करो, कॉल्स करने से बचो, ज़्यादा मैसेजेस करने से बचो। अदरवाइज अगर आप खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो टू बी ऑनेस्ट विथ यू, सिचुएशन कभी भी ठीक नहीं होगी। फोकस इस बात पे मत करो कि उस इंसान से बात कैसे होगी, फोकस इस बात पे करो कि अभी आप खुद को कैसे स्टेबल कर सकते हो। क्योंकि अगर आप खुद को स्टेबल करने पे फोकस नहीं करोगे तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि सिचुएशन ठीक नहीं होगी। अगर आप इस सिचुएशन पे हो तो मैंने चैनल पे ऑलरेडी ऐसे वीडियोस बना है जो आपको स्टेबल होने पे बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप चैनल पर जाकर एक बार चेक कर सकते हो।
आपको काफ़ी ऐसे वीडियोस मिलेंगे जो आपको डिटैच होने में, उस इंसान के बिना रहने में काफ़ी हेल्प करेंगे। इस सिचुएशन में तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप उनसे बहुत ज़्यादा बात करने की कोशिश करो। इस सिचुएशन में अगर आपकी भी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे पार्टनर आपसे बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा सेल्फ कंट्रोल पर आप जितना ज़्यादा फोकस कर सकते हो सेल्फ कंट्रोल पर फोकस करो। ज़्यादा कॉल्स करने से बचो। सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, सेल्फ वैल्यू के साथ ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। जहाँ पे आपको पता है कि आपकी इज्जत नहीं होने वाली, उस सिचुएशन में एफर्ट्स डालने से बचो। इन्वॉल्वमेंट को कैसे कम कर सकते हो, इस बात पर पूरा फोकस करो, ना कि उस इंसान को कॉल्स करने पे, मैसेजेस करने पे, उस इंसान से कांटेक्ट करने पे। उस इंसान के सामने खुद को सही साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिचुएशन को नॉर्मल और खुद को डिटैच करना चाहते हो तो जो मैंने कहा है उन बातों को ज़रूर फॉलो करो। होप गाइज यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप पर्सनली कॉल पर अपनी प्रॉब्लम मुझसे डिस्कस करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। इसी तरह की और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।